हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहन और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पायल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज कि नंबर सीरीज क्या होती है। और हम इससे पहले जानेंगे कि सीरीज किसे कहते हैं। सीरीज को हिंदी में हम श्रृंखला कहते हैं, यानी कि जो सीरीज होती है सीरीज को हम हिंदी में श्रृंखला कहते हैं। सीरीज तीन प्रकार की होती है। पहली होती है नंबर सीरीज, दूसरी होती है लेटर सीरीज और तीसरी होती है मिक्स सीरीज। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट होती है। एग्जाम में ये तीनों ही पैटर्न के सवाल आते हैं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज कि नंबर सीरीज क्या होता है। आज हम नंबर सीरीज के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि नंबर सीरीज में हमें कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं। जैसे कि नंबर सीरीज में सबसे पहली बात होती है डिफरेंस की, यानी कि जो भी हमें प्रश्न दिया जाता है उसमें सबसे पहला काम होता है डिफरेंस का। यानी कि हमें सबसे पहला डिफरेंस को देखना है कि सवाल में हमें क्या डिफरेंस दिया है। जैसे कि सम संख्या का डिफरेंस दिया है, जैसे कि हमें सम संख्या का डिफरेंस दिया है या विषम संख्या का डिफरेंस दिया है या वर्ग या क्यूब या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। आपको जब कभी भी सवाल आएगा तो सबसे पहला काम यही रहेगा आपको कि सबसे पहले डिफरेंस को चेक करना है कि डिफरेंस क्या है। सारा खेल डिफरेंस का होता है। हमको क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं कि क्वेश्चन में इसको किस प्रकार से सोल्व करना है। आपको इन सवालों में सबसे पहला काम होता है डिफरेंस को चेक करना। यदि आपने डिफरेंस को समझ लिया यानी कि आपको सवाल आसानी से आ जाएगा। आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट क्या हमारा एडिशन। एडिशन यानी हम बोल सकते हैं इसको एडिशन टाइप टाइप फर्स्ट बोल सकते हैं, एक तरीके से टाइप है फर्स्ट है अपना। ये टाइप फर्स्ट है। जोड़ पे आधारित सवाल रहते हैं ये। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2, 5, 8, 11, तो अगला नंबर क्या होगा। यानी हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कि 2, 5, 8, 11, तो अगला नंबर क्या होगा। हमें सबसे पहला काम है डिफरेंस चेक करना कि इन लोग के बीच में क्या डिफरेंस है। कोई संख्या पहले 2 थी, अब कितनी हो जाती है 5। कितने यूनिट का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। कोई संख्या 5 से कितनी हो गई 8, यानी कि इसमें कितने यूनिट का डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। 8 से 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है, यानी कि 3 का डिफरेंस है। यानी हम बोल सकते हैं कि लॉजिक इसमें सेम है। प्रत्येक बार सेम नंबर ऐड हो रहा है। प्रत्येक बार सेम नंबर ऐड हो रहा है, तो अगला नंबर भी क्या ऐड होगा इसमें, प्लस का 3। तो 4, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यानी कि इस टाइप के सवाल में सबसे पहला काम होता है डिफरेंस को चेक करो। डिफरेंस यदि हमको समझ में आएगा कितने यूनिट का डिफरेंस है, इतनी संख्या का डिफरेंस है, यानी हम सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमें क्वेश्चन दिया है कि 2, 6, 12, 20 और 30, तो अगला नंबर क्या होगा, हमसे अगला नंबर पूछा गया। ये देखो एसएससी सीजीएल में आया है 2023 में। जैसे हमें क्वेश्चन में देकर रखा है कि 2, 6, 12, 20, 30, तो अगला नंबर हमसे पूछा गया। यानी पहले संख्या 2 थी, अब 6 हो गई। कितने यूनिट का इंक्रीज हुआ है, प्लस 4 यूनिट का इंक्रीज। यानी कि हम यदि हम 2 में 4 जोड़ते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 6 में हम ऐसा क्या जोड़े कि 12 हो जाए। यानी हम 6 में 6 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 से कोई संख्या 20 हो जाती है, यानी कि हम इसमें 8 ऐड करेंगे। 20 से कोई संख्या 30 हो जाती है, यानी कि इसमें कितना ऐड होगा 10। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये सम नंबर की सीरीज है, यानी कि इवन नंबर, यानी कि ये इवन नंबर की सीरीज है। 4, 6, 8, 10, तो अगला नंबर क्या आएगा 12। यदि हम 30 में 12 ऐड करेंगे तो हमें अगला नंबर प्राप्त होगा, क्या होगा 42। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस प्रकार के सवाल में लॉजिक पे काम होता है। यदि कि आपने समझ लिया कि किस प्रकार का लॉजिक लगा, देखो पहले 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर उसकी अगली संख्या में 8 ऐड, फिर उसकी अगली संख्या में 10, फिर उसकी अगली संख्या में 12, यानी कि ये सम नंबर की सीरीज है। प्रत्येक बार सम इवन नंबर ऐड होते जा रहे हैं।
नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन 3 में दिया 4, 6, 9, 13 और 18। अगला नंबर हमसे पूछा गया कि अगला नंबर क्या होगा। ये देखो, ये IBPS के एग्जाम में आया है कि लेटेस्ट सवाल 2024 में के एग्जाम में आया है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है कि 4, 6, 9, 13, 18, तो अगला नंबर क्या होगा। तो हम देखो 4 से कोई संख्या 6 हो जाती है, यानी कितना यूनिट बड़ा है, 2 यूनिट बड़ा है। यानी हम बोल सकते हैं यदि हम 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 9 हो जाए, प्लस का 3। 9 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 13 हो जाए, यानी कि प्लस का 4। 13 और 13 से कोई संख्या 18 हो जाती है, कितना यूनिट का इंक्रीज हुआ, 5। यानी हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। पहले 2 ऐड हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो अगली संख्या में क्या ऐड होगा, 5। यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, इसमें लॉजिक लगा है नंबर सीरीज का कि 1, 2, 3 प्रत्येक बार एक संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि यहाँ कितना ऐड होगा, 6। तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जिसे हमें दिया है कि 6, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसे हमें दिया 6, 15, 28, 45। तो अगला नंबर हमसे पूछा गया कि अगला नंबर क्या होगा। यानी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या सबसे पहला काम होता है डिफरेंस का। डिफरेंस देखो आपको सवाल बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा कि 6, 15, 28, 45, तो अगला नंबर क्या होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 6 से कोई संख्या 15 होगा, कितने यूनिट का इंक्रीज हुआ, प्लस का 9। 15 से 28 में हम कितना ऐड करें कि 28 हो जाए, यानी कि क्या होगा इसका, प्लस का 13। 28 में हम ऐसा क्या जोड़े कि 45 हो जाए, प्लस का 27। यानी हम बोल सकते हैं 17, प्लस का 17। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है, ये प्राइम नंबर की सीरीज है, यानी कि प्रत्येक बार प्राइम नंबर जुड़ रहा है। जैसे 9 प्राइम नंबर नहीं, सॉरी, ओड नंबर की सीरीज है। देखो 9, 13, 17, तो अगला नंबर क्या आएगा। यानी कि सबसे पहले डिफरेंस चेक करो, इन लोग के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट का। 13 से 17 हो रहा है, यानी कितनी, 4 यूनिट। यानी कि जो अगला नंबर आएगा वो क्या होगा अपना, 21। यानी कि ओड नंबर, प्लस का 4। यानी कभी कभार हमें नीचे का डिफरेंस भी चेक करना पड़ता है, इस टाइप का सवाल भी आता है। जैसे कि 21, यदि हम 21 को 45 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 66। यानी कि ये जो सीरीज थी, इसमें जो लॉजिक लगा है वो ओड नंबर का लॉजिक लगा है, कि इसमें ओड नंबर का लॉजिक लगा है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन हमें दिया है कि 10, 13, 17, 22, 28, तो अगला नंबर क्या होगा। यानी हम देख सकते हैं सबसे पहला काम डिफरेंस। यदि हम डिफरेंस देखें तो पहले संख्या 10 थी, अब कितनी होगी, 13। यानी प्लस 13 हुआ। 13 से 17 हुआ, यानी कि प्लस का 4। 17 से 22 प्लस का कितना हुआ, 5। तो हम बोल सकते हैं कि ये सब क्या जोड़ेंगे कि 28 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 6। 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो अगली संख्या में क्या आएगा, यानी कि ये सीरीज चल रहा है, यानी कि 3, 4, 5, 6, तो अगला नंबर क्या होगा, 7। यदि हम 28 में 7 ऐड करते हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त होती है, वो क्या होगी, 35। तो उसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 35। नेक्स्ट, मतलब कि इस प्रकार के सवाल में कुछ भी ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ डिफरेंस चेक करना है कि डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट, जैसे टाइप सेकेंड है, टाइप टू, हम हो सकते हैं टाइप टू एडिशन सीरीज, यानी कि एडिशन टाइप भी बोल सकते हैं। ये घटाव पे आधारित सवाल रहते हैं, इसमें माइनस करना रहता है। यानी कि पहला क्वेश्चन जो हमें देकर रखा उसमें देखो 85, 80, 74, तो अगला नंबर क्या आएगा। यानी हमें क्वेश्चन में दिया गया, हमसे अगला नंबर पूछा गया। यानी डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस। यानी हम बोल सकते हैं कि 85 है, 80, 74, 67, 49, तो अगला नंबर क्या होगा। यानी कि पहले संख्या 85 थी, हम इसमें कितना माइनस करेंगे, 80। माइनस का 5 करेंगे हम। 80 से 74 होता है, हम कितना माइनस करेंगे, माइनस का 6। 74 से 67, यानी कि माइनस का 7। 67 से 59, माइनस का 8। यानी हम बोल सकते हैं कि सीरीज चल रही है डायरेक्ट, कि पहले 5 माइनस हुआ, फिर 6 माइनस हुआ, फिर अगली संख्या में 7, फिर अगली संख्या में 8, फिर हम अगली संख्या में कैसे माइनस करेंगे, 9 से, क्योंकि 8 के बाद 9 आता। माइनस 9 करने पे यदि हम 60 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आंसर हो जाएगा 50। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी इस प्रकार के सवाल में
सबसे पहला काम होता है डिफरेंस। आपने यदि अंतर को देखा यानी आपको सवाल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, यानी हमको क्वेश्चन में दिया है कि 263, 250, 239, 232, तो अगला नंबर क्या है, यानी हमको क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। और ये कि पेपर में आपको लिखा नहीं आएगा कि सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, नहीं, आपको सिर्फ सवाल को डिफरेंस देख के पता लगाना कि क्या है। आप देखो पहले कोई संख्या 263 थी, आज कितनी होगी 250, यानी कितने यूनिट का डिफरेंस है, -13 यूनिट का डिफरेंस है। 13 माइनस किया। पहले कोई संख्या 250 थी, आज कितनी हो गई है 239, कितने का डिफरेंस है, हम बोल सकते हैं यहाँ डिफरेंस है अपना 11 का। 239 से 232 कितने का डिफरेंस है, माइनस का 7 का, यानी हम क्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर है। यानी कि ये प्राइम नंबर है, यानी कि पहले 13 माइनस हुआ, फिर 11 माइनस हुआ, फिर 7 माइनस। तो अगली प्राइम नंबर क्या होगी, अगली प्राइम संख्या क्या होगी, माइनस का 5। यदि हम 5 माइनस करेंगे, यदि 232 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 227। इसका राइट आंसर होगा 227, ऑप्शन है। यानी कि इसमें प्राइम नंबर से माइनस किया गया। प्राइम संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो तो या खुद से डिवाइड होगी या एक से डिवाइड होगी, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमें क्वेश्चन दिया है कि 120, 110, 95, 75, 50, तो अगला नंबर क्या होगा, हमसे अगला नंबर पूछा गया कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी। हमें क्वेश्चन में दिया 120, 110, 95, 75, 50, तो अगला नंबर क्या होगा। यानी सबसे पहला काम क्या, डिफरेंस चेक करो। कोई संख्या पहले 120 थी, अब आज कितनी हो गई 110, यानी कितने यूनिट का डिक्रीज हुआ 10 का, यानी 10 माइनस करने पर 110 से 110 से 95 हो जाती, कितना माइनस करने पर, -15 का डिफरेंस है। 95 से 75 हो जाती, कितने का डिफरेंस, -20। हम 75 में क्या घटाए कि 50 हो जाए, -25। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि प्रत्येक बार 5 बढ़ता जा रहा है। पहले 10 से माइनस किया, फिर 15 से माइनस, फिर 20 से, फिर अगली बार 25 से। तो अगली बार हम कितने से माइनस करें कि अगला नंबर प्राप्त हो, -30। यदि 50 में 30 माइनस करने पे क्या आंसर आएगा, 20। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। यानी कि प्रत्येक बार 5 बढ़ा है, हम माइनस भले ही कर रहे हैं तो प्रत्येक बार 5 बढ़ा है। पहले हमने 10 से माइनस किया, फिर 15 से माइनस किया, फिर 20 से माइनस किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20। नेक्स्ट, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है कि 200, 180, 155, 125, 90, तो अगला नंबर हमसे पूछा गया कि अगला नंबर क्या होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि इनका डिफरेंस देखो, पहली बार 200 में ऐसा क्या माइनस करें कि 180 हो जाए, यानी कि माइनस का 20 करने पर यदि हम 200 में -20 करते हैं तो हमें 180 प्राप्त होता है। 180 में हम क्या माइनस करें कि हमें 155 प्राप्त हो, 180 में हम माइनस करेंगे माइनस का 25। 155 में क्या माइनस करें कि 125 हो, माइनस का 30, यानी कि प्रत्येक बार 5 बढ़ता जा रहा है। पहले हमने 20 माइनस किया, 25 माइनस किया, फिर 30, तो अगली बार क्या माइनस होगा, 35। 35 माइनस करने पे क्या आएगा, 90। 90 में हम ऐसा क्या माइनस करें कि अगला नंबर प्राप्त हो, यानी कि 35 के बाद अगला नंबर आएगा 40। यदि हम 40 माइनस करते तो राइट आंसर क्या होगा, 50। ये ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इसमें क्या, प्रत्येक बार 5 बढ़ता गया, यानी हमने पहली बार 20 से माइनस किया, 25 से माइनस किया, फिर अगली बार 30, फिर अगली बार 35, फिर उसके बाद 40 से। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 50, ऑप्शन बी। यानी कि इस प्रकार में लॉजिक, इसमें क्या लॉजिक लगा है, प्रत्येक बार 5 बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हुआ प्रत्येक बार 5 का। नेक्स्ट, जैसे हमें दिया क्वेश्चन में 150, 140, 128, 114, 98, तो अगला नंबर क्या होगा। यानी हमें क्वेश्चन को पहले डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस ही देख के पता चल जाएगा कि कोई संख्या पहले 150 थी, अब कितनी हो गई 140, यानी हमने कितना माइनस किया, 10। कोई संख्या पहले 140 थी, अब कितनी हो गई 128, हमने कितना माइनस किया, 112। पहले संख्या 128 थी, अब 114, हमने कितना माइनस किया, माइनस का 14। 114 में हम क्या माइनस करें कि 98 हो जाए, माइनस का 16, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सम नंबर की सीरीज है कि 10, 12, 14, 16, तो अगली संख्या क्या माइनस करें कि अगला नंबर प्राप्त हो। आगे हम माइनस करेंगे माइनस का 18। यदि हम 98 में 18 माइनस करेंगे तो राइट आंसर आएगा 80। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मतलब इसमें लॉजिक क्या लगा, सब नंबर का लॉजिक लगा, प्रत्येक बार 2 बढ़ते जा रहा है।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप प्राइम नंबर टाइप 3, यानी हम बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि आप बता सकते हो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो या तो खुद से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो। आपके लिए एक प्रश्न है कि आपको यह बताना है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा होता है। इसका उत्तर कमेंट करना आप। चलो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन में। कि हमें क्वेश्चन देकर का 11, 13, 17, 19, 23, तो उसमें हम डिफरेंस देखो। डिफरेंस देखने में क्या 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, फिर कितने का है, 5 का। यानी हम बता ही नहीं सकते क्या है, पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, यानी कि अगला नंबर क्या आएगा, 6, 4 आया वापिस। ये देखो, यानी कि यहाँ कंफ्यूजन है एक तरीके से। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर का क्वेश्चन है, यानी हम प्राइम नंबर को पता है कि क्या क्या होती है, वो संख्या जो तो या खुद से डिवाइड होगी या एक से डिवाइड होगी। हम बोल सकते हैं कि 11 एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, 13, 17, 19 भी एक प्राइम नंबर है, और 23 भी प्राइम नंबर है। तो उसका अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, वो होगा 29। ये देखो, ये भी 2 से कट जाएगा, 38 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। प्राइम नंबर क्या होता है, वो संख्या या तो खुद से कटे या 1 से। ये भी 2 से कट जाएगा, 14। ये देखो, ये भी 11 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। पर 29 एक ऐसी संख्या है जो या तो 1 से कटेगी या खुद से कटेगी। तो राइट आंसर होगा ये। यानी कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा, यानी इसमें लॉजिक लगेगा प्राइम नंबर का। यानी कि हमको कम से कम प्राइम नंबर आना चाहिए, थोड़े बहुत प्राइम नंबर याद होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन में दिया है हमें कि 16, 18, 21, 26 और 33, यानी कि क्वेश्चन में दिया 16, 18, 21, 26, 33, तो अगला नंबर क्या आएगा। पहले सबसे पहला काम डिफरेंस चेक करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कितने का, 2 का डिफरेंस है। प्लस 2 करने पे कोई संख्या 18 से 21 हुई, कितना यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट बढ़ा। 21 से कोई 26 हो जाता है, यानी कि कितना का इंक्रीज हुआ, 5। 26 में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे, 33 हो जाए, प्लस का 7। यानी हम बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर एक तरीके से 2, 5, 7, 9, तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 11। यानी कि 33 में हम 11 जोड़ेंगे तो अगला नंबर प्राप्त होगा क्या, 44। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। यानी कि जो ये सीरीज है प्राइम नंबर की सीरीज है, यानी इसमें लॉजिक जो लगा है तो प्राइम नंबर का लॉजिक लगा है। नेक्स्ट, कि क्वेश्चन में देखा रखा है कि 4, 9, 25, 49, 21, तो अगला नंबर क्या होगा। आपको क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि क्या डिफरेंस है, कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि जो 4 है ये 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं हम। यानी कि जो 3 है ये 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ये जो 25 है हम बोल सकते हैं कि ये 5 का स्क्वायर है। हम बोल सकते हैं कि जो 49 है 7 का स्क्वायर है। और जो 11 हम बोल सकते हैं कि ये 11 का स्क्वायर। यानी हमको दिख रहा है कि प्राइम नंबर है, स्क्वायर को भूल जाए तो हम बोल सकते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4, 5, 7 और 11। तो अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 13। यदि हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो उसका राइट आंसर क्या आएगा, 169। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी कि ये जो सीरीज है इसमें जो लॉजिक लगा प्राइम नंबर का लगा, मतलब स्क्वायर के साथ प्राइम नंबर। पहले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का, फिर 11 का। तो अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 13। नेक्स्ट, क्वेश्चन 14। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि 5, 10, यानी कि टाइप 4 मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। देखा है तो टाइप 4 तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। मल्टीप्लिकेशन सीरीज में क्या रहता है, उसमें गुणा किया जाता है, यानी कि गुणा पे आधारित सवाल रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 5 है, पहले 5, 10, 20, 40, तो अगला नंबर क्या आएगा। हम 5 में इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 हो जाए, 10 हो जाए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं 10 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 हो जाए, 2 से। यानी हम बोल सकते हैं कि ये संख्या जो है अपने आप का 2 गुना हो रही है। 5 का 2 गुना होता है 10, 10 का 2 गुना होता है 20, उसी प्रकार 20 का 2 गुना क्या होगा, 40। यानी इसमें जो लॉजिक क्या लगा है, इसमें लॉजिक लगा है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रत्येक बार 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 40 का 2 गुना कितना होगा, 80। यानी राइट आंसर क्या होगा इसका, 80, ऑप्शन सी। यानी प्रत्येक बार देखो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। हम बोल सकते हैं कि 5 अपने आप का 2 गुना हुआ, 10 अपने आप का 2 गुना हुआ,
उसी प्रकार 20 भी अपने आप का 2 गुना हो, 20 40 अपने आप का 2 गुना क्या होगा 80। नेक्स्ट, मतलब इस प्रकार के लॉजिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें कोई संख्या अपने आप का 2 गुना होती है। जैसे अब यही क्वेश्चन देख लो मल्टीप्लिकेशन में, कि 7 अपने आप का 2 गुना हो रहा है, यानी कि 7 दूनी 14, 14 अपने आप का 2 गुना हो रहा है, यानी बोल सकते 14 दूना 28। जो 28 है ये भी अपने आप का 2 गुना हो रहा है, 28 दूना 56। तो 56 का 2 गुना क्या होगा 112। तो उसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है 112, यानी कि ये संख्या अपने आप का 2 गुना हो रही है। नेक्स्ट, मतलब ये सवाल इतने टफ नहीं आते हैं, इतने कठिन सवाल नहीं रहते, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए अपन को। क्वेश्चन नंबर 16, कि अब देखो कि 5 15 45 35, तो अगला नंबर हमसे पूछा गया कि अगला नंबर क्या होगा। ऐसे सवालों में आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, आपको सामने साफ सुथरा दिख जाएगा। देखो एसबीआई में आया ये क्वेश्चन 2023 में आया था कि देखो 5 अपने आप का 3 गुना है, 5 या 15, 15 अपने आप का 3 गुना है 45, उसी पर 45 भी अपने आप का 3 गुना है। यानी हम बोल सकते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लगा, सेम नंबर, यानी कि प्रत्येक बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि संख्या अपने आप का 3 गुना हो रही है। तो 135 अपने आप का 3 गुना कितना होगा, इसका राइट आंसर होगा 104। यानी कि यदि हम 135 का 3 गुना करेंगे तो 105 होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। यानी इस प्रकार के सवाल भी आते हैं कि आपको सिर्फ सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है कभी कभार, जैसे आपने देखा कि सेम नंबर से माइनस भी होता है, सेम नंबर से ऐड भी करते हैं, इसी प्रकार सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करें। यानी देखो, ऐसा नहीं कि पेपर में कठिन क्वेश्चन ही आते, नहीं, बेसिक क्वेश्चन भी आते, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि आपको सवाल को किस प्रकार से हल करना है। नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन दिया है ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 20 10 10 15 30, तो अगला नंबर क्या होगा। आपको समझ में आ रहा है क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि यदि हम 20 का आधा करते हैं तो 10 हो जाएगा, पर हम 10 का ऐसा क्या करें कि 10 हो जाए, यानी कि यहाँ डिवाइड वाली मेथड फेल हो जाएगी, इसका आधा नहीं कर सकता हम। यानी हम इसको दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो, यदि हम 20 में 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हम 20 में 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 प्राप्त होगा। जैसे तो वैसे 100 होगा, तो हम जानते हैं कि एक संख्या के बाद दशमलव, तो एक संख्या के दशमलव लगा लगा देंगे तो जीरो हट जाएगा अपने आप। तो क्या आएगा इसका आंसर 10। उसी प्रकार यदि हम 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 आएगा। आ गया, देखो 10 आ गया अपना। यदि हम 10 में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, यस यस आएगा। उसी प्रकार यदि हम 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो अगला नंबर किससे मल्टीप्लाई करें कि अगला नंबर प्राप्त हो। यानी हम बोल सकते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लगा है, इसमें लॉजिक लगा कि प्रत्येक बार 0.5 बढ़ता जा रहा है। यानी कि पहले हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया, तो उसके अगली बार हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हम इसके अगली बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 30 का 2 गुना 60, और 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, यानी कि 75। राइट आंसर होगा 75, ऑप्शन सी। यानी कि इस प्रकार के सवाल भी आते हैं कि किसी में 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो किसी में 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रत्येक बार 0.5 बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, जैसे हमें दिया है कि 3 3 9 27, तो अगला नंबर क्या आएगा। ये देखो एसएससी सीएचएसएल में आया 2024 का क्वेश्चन है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें लॉजिक लगेगा a इंटू बी। यदि हम पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें c प्राप्त होता है, यानी कि हमें अगला नंबर प्राप्त होता है। आपको ध्यान रखना, जैसे कि पहले हमने 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगला नंबर प्राप्त होगा, यानी कि देखो 3 इंटू 3 करने पे क्या होगा, 9 प्राप्त होगा। उसी प्रकार यदि हम 3 इंटू 9 करेंगे तो 27 प्राप्त होगा, यानी कि हमने पहले इसका मल्टीप्लाई करा तो हमें ये प्राप्त हुआ, फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो हमें ये प्राप्त होगा। यानी कि पहली और दूसरी संख्या मल्टीप्लाई करने पे, गुणा करने पे हमें अगला नंबर प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि हम 9 को 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगला नंबर प्राप्त होगा, यानी कि 81। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 21।
ये देखो, इसका यदि हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगला ये नंबर प्राप्त होगा, यानी कि 81। यानी कि इस प्रकार के सवाल भी होते हैं कि पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करने पे हमें तीसरी संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट, जैसे डिवीजन टाइप फिफ्थ, टाइप 5 है डिवीजन मेथड, यानी कि डिवीजन टाइप भी बोल सकते हैं। ये भाग पे आधारित सवाल रहते हैं, इसमें डिवाइड किया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 81, 81, 27, 9, 3, तो अगला नंबर क्या होगा? हम 81 में किससे डिवाइड करें कि 27 हो जाए? 81 में हम किससे डिवाइड करें कि 27 हो जाए? यानी कि हम यदि 81 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 प्राप्त होगा। यस। उसी प्रकार यदि हम 27 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा, राइट। यदि हम 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3। यदि हम बोल सकते हैं कि सेम नंबर की सीरीज, यानी कि प्रत्येक बार 3 से डिवाइड हो रहा है। यदि हम 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? यदि हम 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी कि प्रत्येक बार सेम नंबर से डिवाइड किया गया। इस टाइप के सवाल भी आते हैं। देखो आप, IBPS क्लर्क प्री में एग्जाम प्री में आया था क्वेश्चन 2024 में। तो अगला नंबर क्या होगा? 1। प्लस इस टाइप के सवाल भी आते हैं कि प्रत्येक बार एक ही संख्या से डिवाइड किया जाता है। जैसे आपने देखा कि प्रत्येक बार एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, एक ही नंबर माइनस किया जाता है। उसी प्रकार एक ही नंबर से कभी कभार डिवाइड भी किया जाता है। नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, देखो हमें दिख रहा है 144 है, 72, 36, 18, 9, तो अगला नंबर क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं कि जो 144, यदि हम 144 का आधा करते हैं, यदि हम 144 का आधा करेंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 72, राइट। यदि हम इसका 2 से डिवाइड करते तो हमें आधी संख्या प्राप्त होती। इसी प्रकार यदि हम 72 का आधा करेंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा। देख लो यहाँ पर 36, यानी कि संख्या का सेम नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। उसी प्रकार यदि हम 36 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें अगला नंबर प्राप्त होगा, यानी कि 18। ये देखो 36 प्राप्त हो गया, फिर 18। यदि हम 18 का आधा करेंगे तो 9, तो अगला नंबर 9 आएगा। इसी प्रकार यदि हम 9 का आधा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4.5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक बार सेम नंबर से डिवाइड किया गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4.5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये देखो प्रीवियस ईयर के पेपर देखो 2025 में आया था, लेटेस्ट सवाल है, SBI का क्वेश्चन है। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 100, 52, 28, 16, 10, तो अगला नंबर क्या होगा? यानी इसमें क्या ऐसा करे कि इसके बराबर आ जाए? यानी हम बोल सकते हैं कि ये संख्या जो है इसके आधे के आसपास है। यानी हम देखा जाए, यदि हम 100 को 2 से डिवाइड करें और प्लस 2 ऐड कर दो, यानी कि हम 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 50, और 50 और 2 कितना हो जाएगा? 52। यानी हम बोल सकते हैं कि किसी संख्या में हम 2 से डिवाइड करते हैं और 2 ही ऐड कर देंगे। उसी प्रकार यदि हम 52 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 26, और प्लस यदि हम 2 ऐड कर देंगे तो 28 प्राप्त होगा हमें। यस। यदि हम 28 का आधा करेंगे कितना आएगा? 14, और प्लस 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी इसमें क्या लॉजिक लगा कि प्रत्येक बार संख्या का आधा कर रहे हो प्लस 2 ऐड कर रहे हो, प्लस 2 कर रहे हो। तो 100 का आधा क्या होगा? 16 का आधा 2 होगा, 8 होगा। 8 में प्लस 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10। उसी प्रकार यदि हम 10 का आधा करते हैं और प्लस 2 कर देते तो आंसर क्या आएगा? 7। 5 प्लस 2 कितना होगा? 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। यानी इस प्रकार के सवाल भी आता है कि किसी जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उसी संख्या को जोड़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमें दिया है कि 120, यानी कि क्वेश्चन में दिया है कि 120, 60, 20, 5, तो अगला नंबर हमसे पूछा गया कि अगला नंबर क्या आएगा? ये देखो 2025 में आया था रेलवे में। यानी हम बोल सकते हैं कि यदि हम 60 का आधा करें तो कितना होगा? 160 हो जाएगा। यदि 120 का हम आधा करेंगे तो 60 प्राप्त होगा, यानी कि सही। यदि उसी प्रकार यदि हम 60 का आधा करेंगे तो क्या हमें 20 प्राप्त होगा? नहीं। 60 का आधा क्या होगा? 30, यानी कि ये फेल हो रहा है एक तरीके से। तो हम बोल सकते हैं कि इधर इसकी जगह यदि हम
पहले हमने 2 से डिवाइड किया, हम बोल सकते हैं कि यदि हम 60 में 3 से डिवाइड करें तो अगला नंबर प्राप्त होगा 20। यस, हमें अगला नंबर 20 प्राप्त हो रहा। यदि उसी प्रकार हम 20 में 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से डिवाइड करें तो 5 प्राप्त होगा। यस, यानी हम बोल सकते हैं कि ये सीरीज चल रही है, यानी कि पहले हमने 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 4 से, तो अगला नंबर क्या होगा 5। यदि हम 5 में 5 से डिवाइड करते हैं तो राइट आंसर क्या आएगा 1। ऑप्शन नंबर सी, जो हमें अगला नंबर क्या होगा हमारा 1 होगा। यानी इसमें क्या लॉजिक लगा, प्रत्येक बार अगली संख्या से डिवाइड कर रहे हैं। पहले हमने 2 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड किया, फिर उसकी अगली बार 4 से डिवाइड किया, फिर अब कब से काय से डिवाइड किया 5 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जैसे यहाँ आ गया स्क्वायर सीरीज, यानी कि टाइप हो जाएगा 6। टाइप 6 यानी कि आपको प्रत्येक टाइप के सवाल कराए जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी बेसिक से लेके एडवांस तक। जिससे स्क्वायर वाले सवाल यानी कि वर्ग पे आधारित सवाल, यानी हम बोल सकते हैं क्वेश्चन में देख के क्या पता चल रहा है। इस सवाल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कम से कम 1 से लेके 30 तक के क्यूब, 1 से लेके 30 तक के क्यूब याद होना चाहिए। 1 से लेके 40 तक के कम से कम वर्ग याद होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम आपको। उसी प्रकार कम से कम आपको 1 से लेके 40 तक की टेबल आना चाहिए। 1 से लेके 40 तक की आपको टेबल भी याद होना चाहिए, तभी आप सवाल को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। जैसे आपको दिखा सकता हूँ मैं। यानी कि सवाल में हमसे क्या पूछा गया, जैसे हम दिख रहा है 1, 4, 9, 16, 25, तो हम बोल सकते हैं कि जो 1 है, यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 का 1 ही आएगा। ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। यानी हम बोल सकते हैं कि यदि ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का, तो अगला नंबर क्या आएगा 6। यानी कि ये नंबर सीरीज चल रही है कि 1, 2, 3, 4, 5, तो अगला नंबर क्या आएगा, यदि हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 36। तो उसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये नंबर सीरीज है, प्रत्येक बार एक बढ़ता जा रहा है। पहले हमने 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का, तो अगली संख्या क्या आएगी 6। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। नेक्स्ट, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 4, 16, 36, 64, तो अगला नंबर हमसे पूछा गया कि अगला नंबर क्या होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ये 8 का स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सम संख्या यानी कि इवन नंबर की सीरीज है। 2, 4, 6, 8, तो अगला नंबर क्या आएगा 10 का स्क्वायर। ये प्रत्येक बार स्क्वायर हुआ है कि ये 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 8 का स्क्वायर 64, तो उसी प्रकार 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। यानी कि राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 100। यानी कि इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। देखो आरआरबी एनटीपीसी में आया 2025 का क्वेश्चन है। देखो ये सारे लेटेस्ट सवाल हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं अभी। यानी कि बेसिक सवाल आते हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं रहते, पर आपको सवाल को समझना पड़ेगा। यदि आप सवाल को पकड़ लेंगे कि सवाल को किस प्रकार से सोल्व करना है तो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट, जैसे क्यूब पे आधारित सवाल है, ये टाइप 7 हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 25 हमें दिया है कि 8, 27, 64, 25, 125, तो अगला नंबर क्या होगा। यानी हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि इसमें क्यूब है। 2 का क्यूब क्या होता है 8। ये 27 3 का क्यूब है। 64 4 का क्यूब है। उसी प्रकार जो 125 है 5 का क्यूब है। तो अगला नंबर क्या आएगा, हम बोल सकते हैं कि सीरीज है 2, 3, 4, 5, तो अगला नंबर क्या 6 होगा। 6 का क्यूब क्या होगा 216। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यानी कि इस प्रकार के सवाल में आपको कम से कम, आपको बताया 1 से लेकर 30 तक के क्यूब तो याद होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए आपको।
वो कम से कम 1 से लेकर 40 तक की टेबल तो याद होना ही चाहिए आपको। यदि आपने ये 3 को अच्छे से याद कर लिया, टेबल, स्क्वायर, क्यूब को, तो आप सवाल को बहुत आसानी से सोल्व कर लोगे। देखते से ही आपको पता चल जाएगा कि सवाल में क्या हुआ। नेक्स्ट, जैसे हमें देकर रखा कि 216, 343, 512, तो नेक्स्ट नंबर पूछा गया कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। हम बोल सकते हैं कि जो 216 होता है, 216, 343, 512, तो अगला नंबर क्या होगा। हम बोल सकते हैं कि ये, यदि हम इसमें डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस बहुत दूर दूर का है, यानी कि 100 से ज्यादा का डिफरेंस है, यानी कि इसमें डिफरेंस मेथड काम नहीं करेगी। यानी इसमें लॉजिक लगेगा कि क्या लॉजिक से सवाल को सोल्व कर सकते हैं हम। आप देख सकते हैं कि जो 216 है, ये कितने का क्यूब है। हम बोल सकते हैं कि 6 का क्यूब है 216। उसी प्रकार ये 343 कितने का क्यूब है, 7 का क्यूब है। उसी प्रकार ये जो 512 है, कितने का क्यूब है, 8 का क्यूब है। तो अगली संख्या क्या होगी, 9। यानी हम बोल सकते हैं कि सीरीज पहले 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का, तो अगली संख्या आएगी 9। 9 का क्यूब क्या होगा, 729। यदि आपको ये क्यूब याद होंगे तो आप देखते से सवाल को सोल्व कर लोगे, कोई समस्या आएगी नहीं आपको। नेक्स्ट, जैसे हमें क्वेश्चन में देखा रखा कि 126, 217, 243, 244, तो अगला नंबर क्या होगा। यानी देखो ये एसएससी सीएचएसएल में आया, 2020 में क्वेश्चन आया था ये। यानी हम बोल सकते हैं जो 125 है, ये किसके आसपास है। यानी हम बोल सकते हैं कि 5 के क्यूब के आसपास है। 5 का क्यूब प्लस 1 कर सकते हैं। 5 का क्यूब 125 होता है, यदि हम प्लस 1 कर देंगे तो 126 आएगा। यस, यानी कि 126 आएगा अपना। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि 216 किसके क्यूब के आसपास है, किसके परफेक्ट क्यूब के आसपास है। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। 216 प्लस 1 कर रहे हैं हम, यदि हम प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 217। उसी प्रकार यदि हम 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। यदि हम प्लस 1 कर दें तो हमें अगला नंबर प्राप्त होगा कितना, 344। यानी किसी प्रकार का सवाल है कि पहले क्यूब करो फिर प्लस 1 कर दो। फिर हम क्या बोल सकते, अगला नंबर क्या आएगा, पहले 5 का क्यूब हुआ, 6 का, फिर 7 का, फिर अगला नंबर क्या, 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब होता है 512। 512 प्लस 1, यदि हम प्लस 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका, 513। ये देखो, मतलब कि सवाल बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या करना सवाल है। नेक्स्ट, हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।